क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं इसका मान हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है जी, इसका हमें क्या बताना है, मान बताना है। तो प्रश्न हमारे पास क्या है, देखो साइन, यहाँ पर हमारे पास क्या है, पाई/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है। क्या मैं लाइव आ गया हूँ ना? लाइव आप लोगों को शो हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बच्चों में लाइव आ गया हूँ ना? हाँ। सो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि भैया ये नेगेटिव में है, इसको पहले सॉल्व करना होगा। तो आप जानते हैं सूत्र, क्या जानते हैं आप? जानते हैं साइन इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। तो ये सूत्र आपको यहाँ लगाना है। तो पहले बाहर हमारे पास क्या है, साइन, इधर हमारे पास है पाई/3, नेगेटिव सामने आ जाएगा, नेगेटिव ऑलरेडी है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ठीक है, एंगल हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। अब हमें इसको बदलना है ना, बाहर साइन इनवर्स है तो इसका मान भी हमें साइन में सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर आ जाएगा साइन, यहाँ है पाई/3 प्लस बाहर अपना साइन इनवर्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन में सोचना है। 1/2 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, 30 बोले तो पाई/6 है ना। अब आप देखेंगे कि भैया साइन इनवर्स से साइन हटे जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन अंदर बचा पाई/3 प्लस पाई/6। अब इसको थोड़ा हल कीजिए, साइन लॉसअप आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 पाई, 6 कम 6 1 पाई, तो ये हो जाएगा साइन 3 पाई/6, 3 दूनी 6, तो यहाँ आ जाएगा साइन पाई/2। ठीक है, और साइन पाई/2 का मान कितना होता है, 1। साइन पाई/2 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही क्लास ख़त्म होगी, इस क्लास की पीडीएफ भी हम चैनल पे अपलोड कर देंगे तुरंत, मतलब वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अभी आप आराम से देखिए, उतारने की जल्दबाजी मत कीजिए। ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एंड जो भी क्वेश्चन विद सोल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, कमेंट करते रहना कि आपका कितना आ रहा है। पहले वाले का क्या होगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, पहले वाले का क्या होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आया है, डी आया है, फर्स्ट का डी। ठीक है, एक साइड लिखना और लिखते रहना, ये सारे तगड़े क्वेश्चन है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ना आए ना, तो मेरा नाम बदल देना, जो रखना चाहो रख लेना। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड वाला। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार 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 पूछा गया, इसको सब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछा गया। हालांकि यहाँ पर मैंने सारे ऑब्जेक्टिव में रखे हैं, लेकिन इसको सब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछा गया, बड़े नंबर में भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है टेन इनवर्स √3 माइनस शेक इनवर्स -2। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं ये वाला एंगल तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंगल में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई सूत्र नहीं लगता है। यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा है, तो इसमें मुझे सूत्र लगाना पड़ेगा। कौन सा वाला, तो आप जानते हैं शेक इनवर्स माइनस का जो थीटा होता है वो होता है पाई माइनस शेक इनवर्स थीटा, ये सूत्र यहाँ लगेगा। तो यहाँ देखिए बाहर टेन इनवर्स है, तो इसका मान 10 में सोचो, 10 60 का मान √3 होता है, 60 का मतलब पाई/3। अब यहाँ सूत्र लग जाएगा पाई माइनस शेक इनवर्स थीटा, थीटा की जगह पे 2 है। ठीक है, सो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पाई/3। अंदर क्या है, माइनस के पाई, शेक इनवर्स बाहर है, 2 का मान आपको सेक में सोचना है। ठीक है, सेक 60 का मान होता है 2, सेक 60 बोले तो पाई/3। ठीक है, फिर यहाँ देखिए शेक इनवर्स से सेक हट जाएगा, यहाँ से बचेगा पाई/3, अंदर बचेगा माइनस पाई, माइनस के पाई/3। फिर आपको क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर उससे गुणा कर लेना है। सो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है जी, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो हम 1 ले लेंगे, लॉसअप क्या आ जाएगा, लॉसअप आ जाएगा आपका यहाँ देखिए पाई/3 ना 60,
पाई बाई थ्री कितनी बार है? 2 बार है, तो ये हो जाएगा 2 पाई/3 माइनस पाई। इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक लॉसअप आ जाएगा 3, 2 पाई और यहाँ हो जाएगा 3 पाई, यानी कि ये आ जाएगा -k पाई/3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? -k पाई/3, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, आंसर आ गया, शशांक लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया शशांक। सबका कमेंट पे रीड कर रहा हूँ मैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहे हैं साइन इनवर्स एक्स का मान अगर वाई के बराबर हो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है, अगर आपको रेंज पता हो, मुख्य मान शाखा परिसर पता हो, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, तो आप आराम से कर पाएंगे। आप जानते हैं कि भैया साइन इनवर्स थीटा का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है वो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 होता है। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है? ये वाला चिन्ह। और इस प्रश्न में क्या बोला है? वाई बोला है, यानी कि जो वाई का मान होगा वो π/2 या π/2 से छोटा या -π/2 या -π/2 से बड़ा होगा। ठीक है जी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। तीसरे वाले का क्या सही होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों बताइए? नहीं होगी। मैं इधर इधर देख रहा हूँ, दूसरे कंप्यूटर स्क्रीन पे भी देख रहा हूँ। अभी मैं इसलिए मैंने आज लाइव टेस्ट लिया ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे इधर लाइट आई है अभी थोड़ी देर पहले, और वो भी डिम आई है। डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं चल रहा, तो मैंने क्या, कैसे पढ़ाऊँगा? क्लास कल भी नहीं लिया था, तो आज टेस्ट ले लेते हैं। क्योंकि इस लैपटॉप में थोड़ा कम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, तो मैंने कहा चलो इस आज टेस्ट ही ले लेते हैं बच्चों का। ठीक है, इस वजह से ही आज टेस्ट लिया, सरप्राइज़। अदरवाइज़ टेस्ट का कोई प्लान नहीं था आज। और ऐसे ही सरप्राइज़ टेस्ट आपके होते रहेंगे। कभी 1 का भी ले सकता हूँ, तीसरे चौथे चैप्टर का भी ले सकता हूँ, तो रेडी रहना उन चैप्टर के लिए। अगले हफ्ते तीसरे या चौथे चैप्टर का टेस्ट लूँगा मैं, किसी भी एक चैप्टर का, तो रेडी रहना। जैसे ये जो आप देख रहे हैं, इसको आप हमेशा याद रखिए। साइन इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है वो -π/2 से π/2 होता है, क्लोज इंटरवल में। कॉस इनवर्स का 0 से पाई होता है, क्लोज इंटरवल में। कॉसेक का जो साइन का होता है वही होता है, उसमें 0 नहीं होता है। शेक का क्या होता है? 0 से पाई होता है, इसमें π/2 नहीं होता है। टेन इनवर्स का क्या होता है? जो साइन का होता है वही होता है, बस ये क्लोज इंटरवल में होता है, ये ओपन में होता है। कॉट का क्या होता है? जो कॉस का होता है वही होता है, ये क्लोज में होता है, ये ओपन में होता है। ये फ़र्क है। तो इसे अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न तो एग्ज़ाम में आएँगे ही आएँगे, और बोर्ड एग्ज़ाम में मुख्य मान निकालने के लिए प्रश्न हर साल आता है। कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, कोई सा भी, मुख्य मान निकालने के लिए आता ही आता है प्रश्न। अगले वाले प्रश्न में आते हैं, कि बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा नंबर। ठीक है, जो बच्चे अच्छे से तैयारी करते हैं उनको तो इसका उत्तर रटा रटाया है। ये क्वेश्चन इतनी बार आता है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बताओ? इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना y बराबर हमारे पास क्या है? कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। तो कई विद्वान बच्चे क्या करते हैं, भैया कॉस इनवर्स बाहर है, अंदर कॉस है, काटो, कट गया, 7π/6 आंसर होगा। ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर, भैया ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो भैया ऐसा नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ रेंज के अंदर होनी चाहिए। कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है? 0 से पाई, 1 पाई, और इसको अगर भाग दोगे तो 1 पाई से बड़ा आ रहा है, तो रेंज से बाहर जा रहा है। जब भी रेंज से बाहर जाता है तो हमें क्या करना होता है? तोड़ना फोड़ना होता है। हमें क्या करना होता है? तोड़ना होता है, तो तोड़ेंगे। कॉस इनवर्स कॉस, अब जब भी तोड़ोगे, ठीक है, जब भी आप तोड़ोगे फोड़ोगे, तो हमेशा ये चीज़ निर्भर 0 से π/2, पाई यहाँ आपका होता है 3π/2 और 2 पाई, इन्हीं को बीच में जोड़ना होता है, घटाना होता है, तभी आपका वो आता है। ठीक है, 7π/6, अगर मैं 2 पाई में से 5π/6 घटा दूँ, 6 दूनी 12 में से 5 घटाएंगे 7 पाई आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको हल करो, अगर आप इसको हल करोगे, क्या हो रहा है, अगर आप इसको हल करें
लिख क्यों नहीं रहा ये? अगर मैं इसको हल करूं तो हल करके फिर से ही आएगा। और आप जानते हैं कॉस 2 पाई माइनस का थीटा क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा होता है। चलिए सूत्र में रख देंगे, कॉस इनवर्स बाहर है, ये हो जाएगा अपना कॉस थीटा। थीटा की जगह पे क्या है? 5 पाई/6। अब 5 पाई/6 इस रेंज के बीच में आ रहा है, 0 से पाई के बीच में आ रहा है ना? तो कॉस इनवर्स से कॉस अब जाके हटेगा, यानी कि आंसर क्या जाएगा? 5 पाई/6। ये हमें हमारा क्या मिलेगा? मुख्य मान मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ये तगड़े क्वेश्चन है और एग्जाम में पक्के आएंगे। ठीक है, मैंने बोला बच्चों अगर आपने मेरे साथ जुड़ गया हो ना, आपकी तैयारी में शुरू से ऐसे बना दूंगा, एग्जाम में जब बैठोगे तो सारे प्रश्न मेरे पढ़ाए हुए मिलेंगे, एक प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। इसका मान बताना है कि क्या होगा। अभी ऐसा एक क्वेश्चन अभी हमने जस्ट किया था। ठीक है, तो बाहर हमारे पास क्या है? इधर टेन इनवर्स √3 है, पॉजिटिव में एंगल है, और यहाँ पर है कॉट इनवर्स माइनस के √3। तो आप देख रहे हैं कि भैया इसका एंगल नेगेटिव है, चेंज करना होगा, इसका एंगल पॉजिटिव है, इसको चेंज नहीं करना होगा। तो क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं ये बाहर टेन इनवर्स है, इसका मान 10 में सोचना पड़ेगा। तो 10 60 का मान होता है √3। ठीक है ना, 60 बोले तो π/3। और आप ये जानते हैं कि कॉट इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है? पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है, ये सूत्र होता है। तो ये लगाओ, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, थीटा की जगह पे क्या है? √3। ठीक है, तो यहाँ देखिए टेन इनवर्स से 10 हटा, क्या बचा हमारा? सिर्फ π/3। और यहाँ देखिए माइनस, ठीक है, कॉट इनवर्स बाहर है, तो इसका मान हमें कॉट में सोचना पड़ेगा। कॉट 30 का मान होता है √3, 30 बोले तो π/6। ठीक है, अब क्या होगा? कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा, बाहर क्या है अपना? π/3 माइनस π/6 बचेगा। आप क्या करोगे? माइनस से अंदर गुणा कर दोगे, माइनस पाई माइनस माइनस प्लस π/6। अच्छा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं क्या ले लूँगा? एक और ले लूँगा लॉशपा। लॉशपा आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 गुणा पाई 2 पाई, यहाँ हो जाएगा 6 पाई, 6 कम 6 1 पाई, तो ये आ जाएगा 3 पाई माइनस का 6 पाई बट्टे 6। यह आ जाएगा माइनस के 3 पाई बट्टे 6, 3 दूनी 6, यानी कि आंसर आएगा माइनस के π/2। क्या जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा माइनस के π/2। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नंबर का क्वेश्चन था ये? 5वें नंबर का क्वेश्चन था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? माइनस के π/2 होगा। क्लियर? किसी को डाउट, किसी को दिक्कत बच्चों बताइए? नहीं होगी? प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिए। आशु, ऑप्शन नंबर बी। सर जी आ गया है, बहुत बढ़िया आशु। सर आपकी क्लास का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता है? अरे भाई नोटिफिकेशन क्या, तेल लेने आता है, उसकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपको पता है मैं डेली क्लास 5 बजे होती है। नोटिफिकेशन का वेट क्यों करते हो? डेली 5 बजे शाम के आके बैठ जाया करो, 5 मिनट पहले ही बैठ जाया करो। ठीक है, नोटिफिकेशन को भूल जाओ। मैं वैसे क्लास मिस नहीं करूँगा। संडे को हर दिन छुट्टी होगी हर हफ्ते, लेकिन संडे को अब से मैं टेस्ट ले लिया करूँगा, टेस्ट की PDF दिया करूँगा, और उसका सोल्यूशन नेक्स्ट डे कर दिया करेंगे। लेकिन हफ्ते में 6 दिन, सोमवार से शनिवार तक क्लास होगी, संडे हमेशा छुट्टी रहेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पहले यहाँ एक सूत्र लग रहा है। ठीक है, आपको सूत्र पता होगा क्या होता है? सूत्र क्या होता है आपका? 2 tan इनवर्स थीटा क्या होता है? tan इनवर्स 2 थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको पहले सरल करना होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2 tan इनवर्स 1/3 है, तो ये हो जाएगा
टेन इनवर्स 2 थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 1/3 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ठीक है, पहले इसको सरल करेंगे। ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम के पूछे गए प्रश्न है। यहाँ पर है 2/3, यहाँ हो जाएगा 1 का वर्ग 3 3 9। थोड़ा हल कर लेते हैं। टेन इनवर्स 2/3, यहाँ से आ जाएगा 9, 9 एकम 9 माइनस 1, तो यह आ जाएगा टेन इनवर्स 2/3 और यह आ जाएगा 8/9। ठीक है, तो आप जानते ही हैं कि भैया इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ। तो यहाँ आपको मिलेगा टेन इनवर्स 2 गुणा 9 बट्टे में 3 गुणा 8। ठीक है, तो इसको थोड़ा हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 9 2 चुको 8, यानी कि यह आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4। ये क्या आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 3/4 आ जाएगा। सिर्फ इसको जब हमने हल किया तो हमें क्या मिला टेन इनवर्स 3/4। क्या उत्तर आ गया? नहीं, अभी उत्तर नहीं आया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका मान हमें रख देना है। मैं इसको क्या करता हूँ साइड में ले जाता हूँ। अरे यार, ठीक, तो ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट तो आप ले नहीं पाते हो ना, ये तो ऐसे हल होगा। इसको हम साइड में रखते हैं। अब इसको थोड़ा मुझे मिटाना है। अब इसका कितना आया था टेन इनवर्स 3/4। अब ये मान मुझे यहाँ रखना है। ठीक है, जो मान आया था वो हम रखेंगे इसकी जगह पर, यहाँ रख देंगे। इसका इसका जब हमने हल किया तो क्या मिला हमें टेन इनवर्स 3/4। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या है टेन इनवर्स 1/7। अब ये सूत्र के रूप में बन गया है। ठीक है, कौन सा सूत्र बन रहा है तो आपको पता होगा। ये सूत्र बन रहा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ठीक है, जिसका सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये भैया एक्स की जगह पर है, ये भैया ये वाई की जगह पर है। हल करो तो यहाँ से हो जाएगा अपना टेन इनवर्स एक्स की जगह पर है अपना 1/3, सॉरी एक्स की जगह पर है 3/4 प्लस वाई की जगह पर है 1/7 बट्टे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। थोड़ा हल करते हैं अब, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स, लॉसअप आ जाएगा 4 7 28, 7 3 21, 4 एकम 4। यहाँ पे भी आ जाएगा लॉसअप 4 7 28, 28 एकम 28, 3 एकम 3। थोड़ा हल करेंगे तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स 25/28, और यहाँ पे भी आ जाएगा 25/28। ऊपर नीचे सेम टू सेम, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 है, बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर वाले का मान 10 में सोचना पड़ेगा। तो 10 पाई/4 का मान कितना होता है 1। अब क्या होगा 10 इनवर्स से 10 हटेगा और हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा पाई/4। ठीक है, तो आलतू फालतू क्वेश्चन तो मैंने लिया ही नहीं भाई, तगड़े तगड़े प्रश्न है सारे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा पाई/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा पाई/2। नहीं, इसका आंसर पाई/2 नहीं है, पाई/4 है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या है पाई/4 है। क्लियर, आराम से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, रिपीट हो गया है। ठीक है, ये रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। रिपीट हुआ है क्या? हाँ रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर दिया है। ये पहले या दूसरे नंबर पे मैंने इसी को कर दिया था, ऑलरेडी रिपीट हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल। जैसे एकदम हलवा क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, इसका मान बताना है कि क्या होगा। तो मान लेंगे कि y बराबर हमारे पास क्या है साइन इनवर्स √3/2 है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न है, एंगल क्या है हमारा पॉजिटिव है। एंगल पॉजिटिव होने पे कोई सूत्र लगता ही नहीं है। बाहर साइन है, बाहर साइन इनवर्स से, अंदर मान साइन में सोचो। साइन 60 का मान होता है √3/2, 60 बोले तो पाई/3। तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, क्या बचेगा पाई/3।
यानी कि हमें हमारा जो मुख्य मान मिलेगा वो मिलेगा π/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा बच्चों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, कमेंट करते रहिए, मैं सबका कमेंट भी देख रहा हूँ। सो सेकंड वाला मतलब डी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, सेकंड वाला नहीं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ। एनसीईआरटी में 2-4 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अब ये प्रश्न पे आ जाओ, इसका आंसर आपको बताना है। तो देखो, आपको पता होगा, सूत्र आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा शेक इनवर्स एक्स, सूत्र आपको पता होगा ना कि शेक इनवर्स एक्स प्लस कॉशेक इनवर्स एक्स। अगर जो थीटा है कोण समान होता है तो इसका मान कितना होता है, π/2 होता है। तो जैसे ही मैं ये मान यहाँ रखूँगा तो ये हो जाएगा cos π/2। cos 90, cos 90 का मान क्या होता है, 0। cos 90 का मान क्या होता है बच्चों, 0। तो इस वाले का उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। इस वाले का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डाउट, कोई दिक्कत बच्चों बताइए, नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। ठीक है, बस सूत्र लगाया हमने, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए कि शेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, π/2 होता है। बेसिक सा सूत्र है। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। ये है और ये है, बाहर अपना 10 है, बाहर अपने पास क्या है दोस्त, 10 है। तो यहाँ क्या लग रहा है, सूत्र लग रहा है। कौन सा वाला, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई वाला, जो अभी मैंने आपको लिखवाया था। तो यहाँ सूत्र लगा देते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यही तो सूत्र होता है, बिल्कुल यही सूत्र होता है। बाहर अपना 10 है, अब अंदर हल करो तो tan इनवर्स, यहाँ लॉसअप आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, फिर से लॉसअप आ जाएगा 6, 6 एक कम 6, 1 एक कम 1। तो जैसे अभी अभी हमने किया था ना ऐसा प्रश्न, 10 और यहाँ पर अपना आ रहा है tan इनवर्स, ये आ जाएगा 5/6, नीचे भी आ जाएगा 5/6। तो काटेंगे, 5/6 कम 5/6। अब आप देखेंगे कि भैया 10 और tan इनवर्स है, हटा, तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा, 1। हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही होगा। यहाँ पर हमने कौन सा सूत्र लगाया था, यहाँ पर सूत्र हमने लगाया था ये वाला, मैं लिख भी देता हूँ, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। इसका सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, प्लस का यहाँ पे लिया, हो सकता है एग्जाम में माइनस का भी आ जाए, तो माइनस का सूत्र भी बताया क्या होता है, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बट्टे में 1 प्लस एक्स वाई। इतना सा फर्क है। अगले प्रश्न में आ जाओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। बाहर साइन है, अंदर कॉट इनवर्स में है, तो इसका मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो कॉट इनवर्स से बाहर साइन है ना, तो कॉट इनवर्स को चेंज करना है हमें साइन इनवर्स में। सिंपल सा लॉजिक हमें पता लग गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे, माना कॉट इनवर्स एक्स को हमने थीटा मान लिया, तो कॉट इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा एक्स। हमें चेंज करना है साइन के पदों में। ठीक है, तो आप जानते हैं, अगर मैं कॉसेक का मान निकाल लेता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा का मान मेरे पास क्या है बाबू, एक्स है, तो यहाँ एक्स रख दूंगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, कॉसेक थीटा का मान होगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसके बट्टे में अगर कुछ नहीं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1। कॉसेक का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक का व्युत्क्रम होता है साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा व्युत्क्रम नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, हमें साइन के पदों में निकालना है, हमें किसके पदों में निकालना है दोस्त,
हमें साइन के पदों में निकालना है। तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ से थीटा बराबर साइन इनवर्स इधर हो जाएगा, 1/√1 + x² हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने क्या माना था, थीटा ही तो माना था। इसको हमने क्या माना था, थीटा माना था। ये देखो कॉट इनवर्स एक्स को हमने क्या माना था, थीटा माना था ना। अब ये मान हम रख देंगे, साइन और कॉट इनवर्स एक्स को थीटा माना था और थीटा का मान हमें क्या मिला है, साइन इनवर्स 1/√1 के अंदर 1 + x²। अब यहाँ से क्या होगा, साइन से साइन इनवर्स हटेगा तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 1/√1 के अंदर 1 + x²। ठीक है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बेसिक क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है ये, जो अभी हमने किया क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है। और हल्के मत, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। हो गया, कोई दिक्कत बच्चों बताइए, कोई परेशानी नहीं होगी। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, कमेंट करते रहना, तभी पता लगेगा कि भाई तुम्हारे कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि मैं चेक करने नहीं आऊँगा, आपको हाथों हाथ पता लग जाएगा कि तुम कितने बानी में हो, कितना सही हो रहा है। और जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे वो सीख जा रहे हो, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, सो यहाँ देखिए क्या है अपने पास, π/3 माइनस, आप देख पा रहे हैं भैया एंगल नेगेटिव में है, तो यहाँ सूत्र लगेगा, कौन सा वाला, ये वाला। आप जानते हैं साइन इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स थीटा होता है। तो यहाँ से माइनस सामने आ जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, सो यहाँ क्या है, π/3, बाहर है अपना साइन इनवर्स, बाहर साइन इनवर्स है, अंदर वाले का मान साइन में सोचो। साइन 30 का मान होता है 1/2, 30 बोले तो π/6। ठीक है, तो यहाँ साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यहाँ से बचेगा π/3, यहाँ से बचेगा π/6। लॉस ऑफ आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 पाई, यहाँ 1 पाई, तो ये आ जाएगा 3π/6, 3 दूनी 6। सो हमें हमारा उत्तर मिलेगा π/2। हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा बच्चों, π/2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, सिंपल। देख लिया सही है कि नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। टेन इनवर्स 2x बट्टे में 1 - x², ये किसका सूत्र होता है। थोड़ा सा अगर स्मार्ट हो, थोड़ी देर पहले ही मैंने अभी ये क्वेश्चन किया था, है ना, तो ये किसका सूत्र होता है ये आपको बताना है। 2 साइन इनवर्स x, साइन 2 इनवर्स 2x, टेन इनवर्स 2x या 2 टेन इनवर्स x, थोड़ी देर पहले ही हमने किया था। थोड़े से स्मार्ट हो, है कि नहीं, मुझे पता है मेरे सारे बच्चे स्मार्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी का सूत्र है ये, 2 टेन इनवर्स थीटा क्या होता है, टेन इनवर्स 2 थीटा बट्टे में 1 - थीटा², अभी तो बताया था मैंने। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, और देखना चाहता हूँ मैं तुम कितने स्मार्ट हो, कितने सॉलिड हो। ये क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन है, आपको देख के डर लग रहा है भाई कितना लंबा चौड़ा होगा, जी नहीं, एकदम हलवा क्वेश्चन है। अगर इसको ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, कई बच्चे क्या करेंगे, इसको हल करने में लग जाएंगे। हल नहीं करना है भाई, हल नहीं करना है। ये किस सूत्र में लग रहा है, देखो, यह है साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा के रूप में, जिसका सूत्र किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। जी हाँ, ये π/2 है। कई बच्चे हल करेंगे, हल करके आएगा आंसर, लेकिन बहुत टाइम बाद आएगा। क्यों करना फालतू में, इसका मान क्या है, देखो यहाँ थीटा 1/2 है, यहाँ पे भी थीटा 1/2 है, तो यहाँ इसके जगह पे क्या जाएगा, π/2, तो अंदर क्या जाएगा, π/2। और साइन π/2 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। सो आंसर क्या जाएगा, 1, आंसर आ जाएगा 1, एकदम हलवा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से आ गए हम। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका सूत्र होता है? ये किसका सूत्र होता है बताइए, ये किसका सूत्र होता है? ये आपको बताना है, ठीक है। कॉस टू थीटा का सूत्र होता है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टेन इनवर्स एक्स को आप किस तरीके से आप लिख सकते हो, ये आपको बताना है, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स के कई सारे रूप होते हैं, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्टिव में जो 4 ऑप्शन दे रखा है उसमें क्या पूछ रहा है। देखो टेन इनवर्स एक्स में मैं कई तरीके से लिख सकता हूँ। टेन इनवर्स एक्स को मैं कॉट इनवर्स के पदों में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे लिख सकता हूँ। तो देखो ऑप्शन में देखने को मिल रहा है कि भैया कॉट 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 है, ठीक है। दूसरे कॉट के पदों में भी निकाल के लिख सकता हूँ। पहले अभी ये देख लो कैसे लिखना है, कैसे लिखना है। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक। अब यहाँ ध्यान से देखो, 10 का व्युत्क्रम क्या होता है? 10 का व्युत्क्रम होता है कॉट। तो कॉट आएगा, नीचे वाला आ जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। तो टेन इनवर्स एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स 1/x। ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर बी पर टिक मत मार देना, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, कॉट इनवर्स 1/x। अब कई बच्चे बोल रहे सर आप क्या बोल रहे थे, दूसरा रूप क्या लिख सकते हो? तो दूसरा रूप मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आपको पता है ना कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? π/2। तो मैं टेन इनवर्स एक्स को इस रूप में भी लिख सकता हूँ, π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैं इसकी बात कर रहा था, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये ऑप्शन में दे ही नहीं रखा तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। जिस रूप में दे रखा था उस रूप के हमने सोच के आंसर बता दिया है, ठीक है। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर जी सही है। ओके प्यारे बच्चों, आंसर सभी लोग देते रहे ना, तभी मज़ा आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एकदम तगड़ा क्वेश्चन है, फाड़ू क्वेश्चन है। 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये क्वेश्चन आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा इधर उधर, है ना। एनसीईआरटी में नहीं है, रेफरेंस बुक में भी नहीं है, क्वेश्चन बैंक में भी नहीं है। आपको ये बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर आपने सच में थोड़ा बहुत सीखा है, क्वेश्चन वैसे बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि ये y के बराबर है। y हमारे पास क्या है? कॉट इनवर्स 10 π/7 है। तो आपको y का मान ही बताना है कि क्या होगा, है ना। यहाँ बताना है, इसको हल करना है कि इसका मान क्या होगा। कई बच्चे सोचेंगे भैया कॉट इनवर्स बाहर है, इसका मान 10 कॉट में निकाल दो, तो वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन ट्राई करके देखो, आंसर आने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, दोनों तरफ कॉट से गुणा कर देंगे, तो कॉट इनवर्स इधर आ जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो ये हो जाएगा कॉट y, और इधर बचेगा 10 π/7, ठीक है। कक्षा 10 में आपने सीखा है क्या, अगर बराबर हो दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक मान समान करते हैं, सीखा है ना कक्षा 10 में। तो आपको पता होगा भैया टेन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट π/2 माइनस थीटा। क्लास 10th में पढ़ा है ये सूत्र आपने, लगा दो भाई यहाँ पर। इधर हमारे पास है कॉट y, और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट π/2 माइनस थीटा। थीटा की जगह पे क्या है? π/7। अब मैं क्या करूँगा, तुलना करूँगा, दोनों तरफ कॉट से कॉट कटा, y बराबर क्या बचा, π/2 माइनस π/7। तो लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 पाई माइनस की 2 पाई। तो y का मान आ जाएगा, 7 में से 2 पाई घटाओगे 5 पाई बट्टे 14, ठीक है। क्या 5 पाई बट्टे 14 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है कहीं? बिल्कुल दिख रहा होगा। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है जी। बन गया सबका आंसर, आ गया, बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री वाले जो सर हैं उनका जो सेटअप है ना,
सारा क्रैश हो रखा है, ख़राब हो रखा है, वो ठीक करवा रहे हैं। मैं उनसे कॉन्टैक्ट में हूँ। बाकी जो फिज़िक्स वाले टीचर रखे थे उनसे मेरी बहस हो गई है। बहस ये हो गई कि वो सिर्फ़ मतलब जब मैंने उनको रखा था, मैंने किसी भी टीचर का ना एग्रीमेंट नहीं बनाया था। ऑनेस्टी के साथ बताऊँ, क्योंकि ट्रस्ट करके मैंने सबको रखा है, मैं सबसे बड़ा चीज़ ट्रस्ट ही मानता हूँ। तोड़ने को तो एग्रीमेंट भी लोग तोड़ देते हैं। तो जब उनको मैंने रखा था, वही मेरे को बार-बार मैसेज कर रहे थे कि सर मुझे रखिए। तो मैंने उनको रख लिया और उनको मैंने बोला कि अभी मैं सैलरी आपको कम ही दे पाऊँगा, क्योंकि अभी ये क्योंकि जब सब कुछ मैं अपने जेब से ही दे रहा हूँ। जब थोड़ा क्रैश कोर्स बिक जाएगा सर, बच्चे अगर खरीदेंगे तो मैं आपकी सैलरी भी बढ़ा दूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो 2-4 दिन उन्होंने यूट्यूब पे पढ़ाया। मैंने बोला सर अब आपको एप्लीकेशन पे लेना है? तो उन्होंने एप्लीकेशन पे क्लास लेने से मना कर दिया। बोला सर नहीं, एप्लीकेशन पे मैं ले लूँगा, मेरा यूट्यूब में ही पढ़ाओ। और बोल रहे जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो वही चीज़ आप एप्लीकेशन में डाल दो। मैंने कहा फिर सर बच्चे एप्लीकेशन क्यों खरीदेंगे? बच्चे के साथ धोखाधड़ी थोड़ी ना कर सकते हैं। जो यूट्यूब पे अगर बच्चों को सब मिल रहा है तो एप्लीकेशन पे क्यों आएगा? बोला नहीं सर आप डाल दो, बच्चे खरीद लेते हैं। मैंने कहा सर नहीं, बच्चों के साथ मैं धोखाधड़ी नहीं कर सकता। बच्चे ने बहुत ट्रस्ट करके हम पे बिलीव करके वो कोर्स खरीद रहा है, तो ये धोखाधड़ी तो मुझसे नहीं होगी। ठीक है? तो फिर मैंने उनको हटा दिया। अब नए फिज़िक्स का टीचर मैं ढूँढ रहा हूँ। ऑनेस्टी के साथ बताऊँ तो ये बात है। ठीक है? क्योंकि मैं आप लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं करना चाहता कि सेम चीज़ यूट्यूब पे भी वही चीज़ मैं यहाँ एप्लीकेशन में पढ़ाऊँ। ठीक है? तो जो भी टीचर हमसे जुड़ रहे हैं ना, तो वो फ़ेम के लिए जुड़ना चाह रहे हैं कि भाई मैं इनके साथ जुड़ूँ, नाम बना लूँ, मेरा चेहरा बन जाए, बच्चों को पता लग जाए और फिर मैं इनको छोड़ के अपना चैनल बना लूँ। सबका इंटेंशन यही है। सबका इंटेंशन यही होता है कि भाई थोड़ा कुछ दिन पढ़ा के बच्चे मुझे जान जाएँगे, मैं फिर अपना अलग चैनल बना लूँगा। यही तो होता है यूट्यूब में, आपने देखा होगा हर जगह जिस थाली में आप खाते हो, उसी थाली में सारे छेद करके चले जाते हैं। ठीक है? साल 2 साल से आप एक जगह पढ़ा रहे हो, तब तक कोई शिकायत नहीं थी। जब सारे बच्चे आपको जान जाते हैं, फिर बोलते हैं, "अरे भाई, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है।" थोड़ा अटरम-शटरम बोल के अपना चैनल खोल दिया। देखा होगा यूट्यूब पे चलता है यही ड्रामा। तो वो चीज़ मुझे नहीं पसंद। मैंने शुरू से ही उनको हटा दिया। मैंने कहा, "यार, इसका इंटेंशन सही नहीं लग रहा है, ये तो ऐसे ही आ रखा है, हटाओ इसको।" मेरी दूसरे टीचर से भी बात चल रही है, बहुत जल्द वो टीचर आपको पढ़ाने आ जाएँगे फिज़िक्स। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, इसका मान क्या होगा? कई बच्चे सोचेंगे भैया साइन इनवर्स बाहर है, अंदर साइन है, इसको हटाओ। आंसर 2π/3 होगा। देखो ऑप्शन में भी दिख रहा है 2π/3, तो कई बच्चे ऑप्शन नंबर 1 पे टिक मार के चले आएँगे और हो जाएगा उनका गलत। क्योंकि ये रेंज से बाहर है। क्योंकि साइन इनवर्स का मुख्य मान जागा परिचय कितना होता है? कितना होता है बच्चों? -π/2 से π/2 होता है क्लोज़ इंटरवल में। ये इस रेंज से बाहर जा रहा है और जब भी रेंज से बाहर जाता है, हमें तोड़ना और फोड़ना पड़ता है। ठीक है? तो तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। बच्चों थोड़ा-सा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि थोड़ा-सा ना हमारा कोर्स खरीदिए, लोगों से खरीदवाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि कुछ पैसे जब आएँगे ना तो मैं टीचर्स को रख पाऊँगा। आपको पता है सभी टीचर्स की सैलरी देनी है, पीपीटी बनाने वाले को देना है, ग्राफिक वाले को देना है। ठीक है? ये जो कोर्स खरीदते हो इसका भी कमीशन जाता है एप्लीकेशन वालों को। रह दे ले फिर टैक्स जाता है, रह दे के ले दे के कुछ बच नहीं रहा है। अभी तो मैं सब कुछ अपने जेब से लगा रहा हूँ, पता है आप लोगों को? थोड़ा-सा सपोर्ट कीजिए, बस यही कहूँगा। देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको तोड़ना है। तोड़ेंगे, तोड़ने का जो डिपेंड करता है बच्चों, वो आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। 2π/3 बचे, अगर पाई में से मैं π/3 घटा दूँ, अगर इसको मैं हल करूँ, 3 पाई में से 1 पाई घटेगा, 2 पाई/3 बच जाएगा। इसको मैं हल करूँगा ना, तो ये मान आ जाएगा। ठीक है? तो बाहर अपने पास क्या है? साइन इनवर्स, और आपको पता है यहाँ पर सूत्र लग जाएगा अपना। कौन-सा वाला? साइन पाई माइनस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा की जगह पर है π/3। अब रेंज में आ गया, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? π/3। क्या π/3 ऑप्शन में दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है, वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सर आपने कहा था कि फिर से चैप्टर 1 से पढ़ाऊँगा। भाई पढ़ाऊँगा मैं, मेरा वादा है आप लोगों को। देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 मैंने पढ़ा दिया, चैप्टर नंबर 2 मैंने पढ़ा दिया, चैप्टर नंबर 3 मैंने पढ़ा दिया, 4 भी मैंने पढ़ा दिया हमारे एप्लीकेशन पे, 5वाँ स्टार्ट किया है। तो बच्चों मेन ज़रूरी क्या है, देखो जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं वो उसको मैं दोबारा से फिर से शुरू से पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी नहीं।
अभी 5वां चैप्टर से पढ़ लीजिए क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबा है। 5वां चैप्टर, 6ठा चैप्टर, 7वां और 9वां चैप्टर बहुत लेंथी चैप्टर है और इन्हीं 4 चैप्टर से 50% क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं। हम बाकी जगह हम देखते हैं, बाकी बच्चे यूट्यूब में पढ़ते हैं या फिर एप्लीकेशन पढ़ते हैं, वो पढ़ते-पढ़ते एंड में इन चैप्टर को पढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये चैप्टर पहले करा दूँ, बड़ा वाला हमारा हो जाए, ठीक है? जब ये चैप्टर हो जाएँगे, तो फिर से मैं बाकी जो 4 चैप्टर बचे हैं उनको शुरू से पढ़ाऊँगा। बाकी तो रिकॉर्डेड वीडियो हैं ही आपके चैनल पर, वो पढ़ लीजिए। बाकी मैं फिर से लाइव आके उन सभी चैप्टर को दोबारा पढ़ाऊँगा। टेंशन मत लो, जो मैंने बोला है वो कराऊँगा। लेकिन अभी जो पढ़ाया जा रहा है आप उसी के साथ बने रहिए। मैं चैप्टर 2 से थोड़ी ना पढ़ा, मैं 2 का टेस्ट ले रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, टेस्ट ले रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके बराबर होगा? तो भैया ये क्या है अपना सूत्र है, ये पाई/2 के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? पाई/2 के बराबर होगा। क्लियर? सिंपल सूत्र है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, cosec इनवर्स 2 का मान क्या होगा? ठीक है, cosec इनवर्स 2 का मान क्या होगा? तो y बराबर हमारे पास क्या है? cosec इनवर्स 2। ठीक है, एंगल हमारा पॉजिटिव है, कोई बदलाव नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होगा। सो बाहर हमारे पास कॉसेक है, अंदर इसका मान कॉसेक में कॉसेक में सोचना पड़ेगा 2 का मान। कॉसेक 30 का मान होता है 2, 30 बोले तो पाई/6। कॉसेक इनवर्स से कॉसेक हटा, क्या आ जाएगा? पाई/6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क ले लो, ठीक है? होमवर्क ले लो। जो क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा गया है, वो भी 2 नंबर में, यही क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्या करना है? मुख्य मान बताना है। हमें क्या करना है? मुख्य मान बताना है। क्या है? y बराबर कॉसेक इनवर्स -2 हो गया, बस इतना सा फर्क है। इसका आपको मुख्य मान बताना है और ये क्वेश्चन मैं होमवर्क पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसका आंसर आपको 2.2 प्रश्नावली में मिल जाएगा। नहीं, 2.1 प्रश्नावली में मिल जाएगा। यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे देख लो, एप्लीकेशन में जाओ, एप्लीकेशन में देख लो, पढ़ा रखा है, जाके देख लेना। ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, आंसर जरूर देना कमेंट में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। इसमें क्या करना है आपको? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा देना है। अभी हमने किया था ना, यहाँ क्या लगेगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगेगा, जो कि होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई, यही सूत्र होता है। सो लगा देते हैं, है कि नहीं? ये अपना x की जगह पर है, ये अपना y की जगह पर है। लगाओ भैया सूत्र, tan इनवर्स x प्लस y बट्टे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसको हल करो, tan इनवर्स लॉसअप आ जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 एक कम 13, 7 एक कम 7, फिर देखो 13 सत्ते 91 1, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स। अब देखोगे इसके बट्टे में 91, इसके बट्टे में 91 कटेगा, ऊपर बचेगा 20, नीचे बचेगा 90, तो आ जाएगा tan इनवर्स 2/9। कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 2/9। कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, tan इनवर्स 2/9। ठीक है ऋषभ, बहुत बढ़िया मेरे भाई। अगले प्रश्न पे आ जाओ। ये क्वेश्चन भी मेरी तरफ से होमवर्क है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने 2 करा दिया। स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन कराया था तो यही कराया था, 2 tan इनवर्स थीटा। सूत्र में बता ही देता हूँ क्या होता है। 2 tan इनवर्स थीटा का सूत्र क्या होता है? tan इनवर्स 2 थीटा बट्टे में 1 माइनस थीटा स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से आप लगाओगे, खोलोगे, आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट करके मुझे आंसर बता देना कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ। फॉर्मूला है, ठीक है जी, आपको बता देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई,
कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। ये सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो बड़ी दिक्कत की बात है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं किसी भी टाइप का, कोई सा भी बन सकता है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये प्लस है, इस पर पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? किस बच्चे को सूत्र याद है बताओ कमेंट करके, क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर, सॉरी, साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र बी वाला सही होगा और यही सूत्र आपको यहाँ लगा देना है। ठीक है, ये एक्स के जगह पर है, ये वाई की जगह पर है। इस वाले में सूत्र में लगाओगे, हल करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो सूत्र आप देख रहे हैं बी में टिक करके रखा है, ये आपको यहाँ लगा देना है। एक्स की जगह पे 3/5 है, वाई की जगह पे 12/13 है। हल करके मुझे आंसर बता देना, मैंने हिंट दे दिया है। ABCD 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा मुझे बता देना। ठीक है, इतना तो कर ही लोगे। नेक्स्ट, ये तो हलवा है, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। साइन साइन इनवर्स हटेगा, आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है ना, आपको पता होगा ना, साइन साइन इनवर्स थीटा, थीटा होता है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। सिंपल, ये लग गया यहाँ पर फॉर्मूला, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा का मान क्या होता है? पाई/2। बाहर अपने पास है साइन, यहाँ 2, इसका मान है पाई/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा साइन पाई। साइन पाई का मान क्या होगा? जो मान साइन 0 का होता है, साइन पाई का मान क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा बच्चों? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आ जाओ, इसका मान क्या होगा? इसका मान भी पाई/2 होगा। देखो बाहर अपने पास क्या है? 10, ब्रैकेट यहाँ पर 2/3, और इसका मान क्या होता है? पाई/2। ठीक है, तो आप देखेंगे कि भैया 2 से 2 कटा, तो यहाँ बचा 10 पाई/3। 10 60 का मान कितना होता है? √3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई है, बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई है, तो ये किसका सूत्र होता है? ये सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। सूत्र पे आधारित प्रश्न भी एग्जाम में आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ये भी हो गया अपना। अगर आप एप्लीकेशन में जाके देखोगे तो चैप्टर नंबर 1 का भी आपको रिवीजन वीडियो मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 2 का भी रिवीजन वीडियो मिल जाएगा विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 का भी मिल जाएगा, 4 का भी मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे मतलब हमारे लक्ष्य बैच पे जाके देखोगे, सारे चैप्टर खत्म कराने के बाद मैंने सभी चैप्टर का रिवीजन वीडियो भी डाल दिया है, सभी चैप्टर के 15 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो भी डाल दिए हैं। ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। सोच रहे हो कि यूट्यूब पे मिल जाएगा? जी नहीं, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है, आपकी तैयारी शुरू से हो वो वीडियो मैंने डाल दिए हैं, सीरियल वाइज डाले हैं, चेक कीजिएगा, मिलते रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा? तो इसका सूत्र हो जाएगा, आपको पता ही है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? पाई/2। तो कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा? ये प्लस का तरह के क्या हो जाएगा? माइनस का। थोड़ी देर पहले बताया भी था ये सूत्र मैंने आपको। तो पाई/2 माइनस के टेन इनवर्स एक्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। अब आप देख लीजिएगा कि आपके कितने सही हैं या कितने गलत, मुझे कमेंट कर देना प्लीज़ कि मेरे सर इतने सही हैं इतने गलत है, ऑनेस्टी के साथ। अगर कोई नहीं आता तो आपने सीखा ज़रूर होगा। और रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैप्टर का रिवीजन वीडियो जो कि एप्लीकेशन पर है, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, बाकी लाइट का इशू आई थिंक हमारे यहाँ पे ना 3 दिन का अलर्ट था, तूफान के कारण वायर वगैरह कट गई थी, इसीलिए क्लासेस नहीं ले पाए, इंटरनेट भी नहीं था, वाईफाई वगैरह भी नहीं था। तो लाइट का इशू आई थिंक आज सॉल्व हो जाएगा रात तक। तो कल से हम 5.31 जो पढ़ रहे हैं 5वां चैप्टर वो पढ़ेंगे शाम 5 बजे। नोटिफिकेशन का वेट मत किया करो, डेली 5 बजे आपको हाजिर हो जाना है।
ठीक है प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, मिलते हैं नई कक्षा में, अपना ख्याल रखिए और ये जो PDF है वो मैं अभी आपको दे दूँगा।